बालों के झड़ने से परेशान हैं और नहीं समझ पा रहे कि बालों के झड़ने के पीछे क्या कारण है। यूं तो बालों के झड़ने के सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन संभव है कि जिस गेहूं की रोटी आप खाते हैं वही रोटी बालों के झड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण हो। नमस्कार, जीवन पैथी में आपका स्वागत है। भारत में सबसे ज्यादा युवा बाल झड़ने की समस्या से ग्रसित हैं और बहुत ही कम उम्र में गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन की कमी या कोई जेनेटिक समस्या या फिर एंजाइटी या स्ट्रेस। अमूमन हमें इतना ही पता होता है, डॉक्टर्स भी लगभग ऐसे ही कारण बताते हैं। पर अगर आपको ये कहा जाए कि आप गेहूं से बने जिस आटे का सेवन कर रहे हैं उससे आपके बाल झड़ गए या आप गंजेपन का शिकार हो गए, तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, पर यह सच है। गेहूं के कारण बाल झड़ने को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिस गेहूं को इस गंजेपन के लिए जिम्मेवार माना जा रहा है, वह गेहूं छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में वितरित किया जा रहा है। असल में महाराष्ट्र के बुल्ढाड़ा जिले के शेगांव तहसील के करीब 15 गांव में पिछले एक महीने से रहस्यमयी तरीके से नागरिकों के बाल झड़ने और बाद में गंजेपन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस घटना से देश के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन से लेकर भारत के शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान संगठन ICMR की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में जाकर मरीजों की जांच की। मरीजों के रक्त और अन्य नमूनों को विस्तृत जांच के लिए दिल्ली, भोपाल और चेन्नई भेजा गया। इस घटना के विस्तृत अध्ययन के बाद एक चौंकाने वाला राज खुला है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि गंजेपन से प्रभावित मरीजों के रक्त और बालों में सेलेनियम नामक भारी धातु की अत्यधिक मात्रा पाई गई है। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों द्वारा खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे गेहूं में भी सेलेनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सेलेनियम की अधिकता ही इस बाल झड़ने की समस्या का मुख्य कारण बताई जा रही है। आइए आपको बता दें कि गेहूं में सेलेनियम की मात्रा और गंजेपन की बीमारी का राज कैसे खुला। असल में पद्मश्री डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर ने महाराष्ट्र के बुल्ढाड़ा जिले में बालों के झड़ने के गंभीर मामलों में एक महीने तक वैज्ञानिक अध्ययन किया। उनकी जांच ने भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से वितरित किए जाने वाले गेहूं में सेलेनियम की खतरनाक उपस्थिति की ओर इशारा किया, विशेष रूप से पंजाब से प्राप्त गेहूं में। आपने ठीक सुना, पंजाब से प्राप्त गेहूं जो कई राज्यों में जाता है। बुल्ढाड़ा में रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर सरकारी आपूर्ति वाले गेहूं पर निर्भर हैं, जिसके कारण डॉक्टर बावस्कर ने घरों से नमूने एकत्र किए, जिसमें भोगांव गांव के सरपंच का घर भी शामिल था, जिसके बाल भी झड़ रहे थे। लैब परीक्षणों ने गेहूं में सेलेनियम के उच्च स्तर की पुष्टि की, जिसके बाद ये प्रमाणित हुआ कि गंजेपन के लिए गेहूं में मौजूद सेलेनियम जिम्मेवार है। सेलेनियम को जानने और समझने के लिए हमने कई रिसर्च पेपर को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद कई और भी राज खुले। साइटा जर्नल ऑफ फूड में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर के अनुसार सेलेनियम की कमी ऑक्सीडेटिव तनाव से संबंधित स्थितियों, कम प्रजनन क्षमता, प्रतिरक्षा कार्यों और कैंसर के बढ़ते जोखिम सहित स्वास्थ्य विकारों से भी जुड़ी हुई है। सेलेनियम का अधिक सेवन क्रोनिक सेलेनोसिस की ओर ले जाता है और इसमें केराटिनाइज्ड उत्तकों पर प्रभाव शामिल है, जैसे कि बालों का झड़ना और नाखूनों पर इसका प्रभाव और त्वचा पर घाव जैसा बनना। हालांकि यह बात बिल्कुल सही है कि सेलेनियम शरीर के लिए एक जरूरी तत्व है। यह शरीर के हानिकारक तत्वों को नष्ट करने में सहायक होता है, लेकिन इसकी अधिकता से नाखून,
बाल झड़ने की समस्या के साथ ही दांतों और जोड़ों में दर्द की बीमारी भी हो सकती है। इस रिपोर्ट को खंगालते खंगालते हम पहुंचे आज से 10 साल पहले राजस्थान के जयपुर में गेहूं के कारण शरीर के बाल झड़ने का मामला सामने आया था। यह बीमारी गेहूं में पाए जाने वाले सेलेनियम टॉक्सिन के कारण हुई थी। पीड़ित परिवार जिस गेहूं का इस्तेमाल कर रहे थे उनमें यह टॉक्सिन सामान्य से 300 गुना अधिक पाया गया था। जयपुर के झोटवाड़ा में कुछ परिवारों में हाथ लगाते ही सिर के बाल झड़ने की समस्या आई थी। तब इसे काफी अजीब माना गया था और 10 साल बाद फिर एक रिपोर्ट आपके सामने है। हमें इस मसले पर एक अन्य रिसर्च पेपर मिला। इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, वेनरियोलॉजी एंड लिप्रोलॉजी में छपी यह रिसर्च बताती है कि सेलेनियम की अधिक मात्रा शरीर में बालों के अलावा नाखूनों पर भी इसका गंभीर प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें नाखूनों का पीला पड़ना और कमजोर होकर टूटना शामिल है। ये तो थी रिसर्च की बात। अब आइए आपको थोड़ा सा सेलेनियम के बारे में बता देते हैं। शरीर को उचित वृद्धि और विकास के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा कई ट्रेस तत्वों की आवश्यकता होती है। सेलेनियम एक ट्रेस मिनरल है जिसकी शरीर को कई महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए आवश्यकता होती है, जिसमें प्रजनन, डीएनए का संश्लेषण, थायराइड हार्मोन, चयापचय, ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करना और बालों के विकास। आपने ठीक सुना, बालों के विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। लेकिन इस सप्लीमेंट के रूप में इस स्ट्रेस तत्व की आवश्यकता से अधिक मात्रा लेने से बाल झड़ सकते हैं और आपको अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। और बुल्ढाना के ग्रामीण अभी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आपके भी बाल झड़ रहे हो तो बुल्ढाना के लोगों से सबक लेकर आप भी चाहें तो अपने गेहूं के आटे की जांच करवा सकते हैं। जीवन पैथी में फिर होगी बात।